नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। देश का नंबर 1 डिबेट शो हल्ला बोल। कृषि कानून को लेकर चक्का जाम के बाद किसानों ने रेल के चक्के को जाम करने का ऐलान कर दिया। तारीख भी तय है। जी हां, सरकार के प्रस्ताव को मानने के मूड में नहीं है आंदोलनकारी किसान नेता, लेकिन कृषि मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार आंदोलनकारी किसानों से अपील कर रहे हैं। बार बार पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को समझाया कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, लेकिन सियासत की फसल इस बार ऐसी लहरा रही है कि विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। आज बात इसी सियासत पर होगी, बहस इस बात पर कि आखिर क्या है आगे का रास्ता, और यह भी कि 26 जनवरी वाली हिंसा रेल रोको अभियान के दिन परसों ना हो, इसकी जवाबदेही और गारंटी कौन देगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खास मेहमानों से आपका परिचय। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। छब्बीस जनवरी के किसान परेड और चक्का जाम के विवादों का अंत अभी हुआ भी नहीं और अब तैयारी शुरू हो गई है परसों यानी 18 फरवरी के रेल रोको अभियान की। इधर प्रधानमंत्री हर मंच पर किसानों को कृषि कानून के फायदे बता रहे हैं, वहां संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको अभियान के साथ सरकार पर फिर दबाव बनाने का मन बना लिया है। 18 फरवरी को एसकेएम ने पूरे भारत में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम का आह्वान किया है। उग्र होने का कोई सवाल ही नहीं है, शांतिपूर्वक होगा। रेल को रोक करके और एक संदेश देने का काम है हमारा। किसी का नुकसान करना, किसी को परेशान करना, ये हमारा सोच नहीं है। विदेश से कोई कॉल आए कहीं से, उसका कोई मतलब नहीं है। विदेशों से हमारा संगठन नहीं चल रहा, ना आंदोलन चल रहा है। जिसकी कॉल हो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमारे आंदोलन का ये कोई एम नहीं है कि हम किसी की अरेस्ट के लिए, किसी की गिरफ्तारी के लिए, अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है, ना इस आंदोलन का कोई हिस्सा है। 18 तारीख को रेल रोको कार्यक्रम है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है, तो उसके संबंध में भी सबको जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरे कार्यक्रम हो सके। एक प्रेस नोट जारी कर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को फिर ललकारा। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने के सरकार के प्रयासों में पुलिस की शक्ति के दुरुपयोग के बारे में गहराई से चिंतित है। हम युवा पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। एसकेएम बिना शर्त तत्काल दिशा रवि की रिहाई की मांग करता है। चक्का जाम से मन नहीं भरा, अब रेल रोको, मतलब क्या एक डेस्परेशन, एक हताशा भी आ रही है कि हम इतने, क्योंकि 80 दिन हो गए, एक हताशा आ रही है। आपको लग रहा है कुछ बड़ा करना होगा तभी सरकार दबाव में आएगी। रेल रोक के जो वहाँ पे जो घोषणा हो रही है संयुक्त मोर्चे की, तो उसको तो होगा, वो करोगे आप? हाँ होगा। अच्छा, ये लगता नहीं दिक्कत होगी लोगों को उससे, देशवासियों उनको तो पानी पिलाएंगे, उनको लस्सी, फिर पानी पिलाएंगे। रोको, परेशान करो, फिर कहो पानी पी लो जी। नहीं, पानी पिलाएंगे। अच्छा, सरकार ने रेल रोक रखी, उस पर दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं रेल चलाओ। इधर किसान आंदोलन नए सिरे से धधक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के बहराइच में एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों का सुरक्षा कवच बताया। साथ ही विपक्ष को किसानों के बीच जमीन छिन जाने का झूठा डर फैलाने के लिए लताड़ा। सुहेलदेव स्मारक के शिलान्यास पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे किसानों को फायदा होगा, बाजार से अन्नदाता को जोड़ रही है सरकार। राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। प्रधानमंत्री विपक्ष को लाख कोसे। कांग्रेस पार्टी चक्का जाम के बाद रेल रोको अभियान में भी खुलकर किसानों का साथ दे रही है। वहीं बीजेपी ने रेल रोको अभियान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, हम अन्नदाता के पीछे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइविंग सीट में हैं। ड्राइविंग सीट पर अन्नदाता ही है, किसान ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार निर्णय दिया था, कभी भी किसी को भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है, और ये हम उस कानून को इस अगले सत्र में लेकर के आ रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा भरपाई उसकी कराएंगे। किसान आंदोलन के 84 दिन बीत गए। प्रधानमंत्री ने हर मंच से किसानों को तीनों बिल के फायदे गिनाए और विपक्ष को बार बार किसानों को गुमराह करने का गुनहगार बताया।
किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। बेअसर साबित हुआ है, लेकिन अब तक हर न्योता नाकाफी साबित हुई है आंदोलन खत्म करने की हर अपील। 26 जनवरी और चक्का जाम से लेकर अब रेल रोको अभियान की तैयारी के साथ किसानों और सरकार के बीच टकराव के नए नए फ्रंट खुल रहे हैं। सरकार बार बार आंदोलन में देश विरोधी ताकतों के हस्तक्षेप का आरोप लगा रही है। ऐसे में विरोध का ये बढ़ता तौर तरीका आखिर कहां पर जाकर रुकेगा? आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, युद्धवीर सिंह जनरल सेक्रेटरी भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम पार्टी में जो नेता किसान हैं, किसान नेताओं से मिलेंगे। ये रणनीति अब बन रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी के किसान नेताओं से मिलेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष यूपी हरियाणा के बीजेपी के किसान नेताओं से जेपी नड्डा मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिल की कौन सी बारीकियां हैं जिसको बदलने की जरूरत है। आखिर किसानों का गुस्सा इस तरह से क्यों आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं शुरुआत युद्धवीर सिंह आपके साथ करना चाहती हूं। 26 जनवरी की हिंसा फिर से नहीं दोहराई जाएगी। रेल